तो लोग क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से लॉस हो जाता चार्ट है? के ऊपर फोकस करते हैं, पैसा दिखते ही नहीं। पैसा आप, मेरा एक ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मेरे को जानता है वो हमेशा जानता होगा। मैं अपने अकाउंट में अगर कोई चैलेंज करता हूँ, जैसे अभी मैंने चैलेंज करा 2.5 लाख रुपए से शुरू करा, तो मैं पूरे 2.5 लाख का रिस्क लेता हूँ और ट्रेड लेता हूँ। क्यों मैं 2.5 लाख का रिस्क लेता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है वो 2.5 लाख कम से कम 10 बारी और डाल सकता हूँ। क्योंकि मैं 10 बारी 2.5 लाख रुपए डाल सकता हूँ, तो मैं पूरा रिस्क लेता हूँ। अगर कोई बंदे के पास 1 लाख रुपए है तो वो 10,000 या 20,000 से शुरू करे, क्योंकि उसको पता है वो 5 बारी और डाल ले। अगर उसने 20,000 से शुरू करा, फिर वो पूरा रिस्क ले और ट्रेड ले। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को, आपको अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना है। अब आप बेवकूफ़ कैसे बनाओगे कि जब आपने अपने अकाउंट में पूरा 1 लाख रुपए डाल दिया एक साथ, हम्म। और आपका 15-20 हज़ार का लॉस चल रहा है, तो आपको पता है यार होल्ड कर लेता हूँ, अभी तो बैलेंस बचा हुआ है, अभी तो बैलेंस बचा हुआ है, अभी और होल्ड कर लेता हूँ। अगर आपने डाला ही 20,000, अब अकाउंट ही ज़ीरो हो गया, तो उस जगह से ही बाहर आ गए। अब वो स्ट्रेस ही नहीं है, वापस 20,000 डालो और वापस एक नई शुरुआत करो, नया ट्रेड लो। लोग प्रॉफिट कम होल्ड करते हैं हम्म। और लॉस ज़्यादा होल्ड करते हैं। कई बार जैसे मैंने देखा है कि जो लिक्विडेशन हीट मैप होता है हम्म। उसके अकॉर्डिंग भी मैंने देखा है कई बार कि जो वेल्स होती है हम्म। वो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ही कुछ ऐसा करते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होता है फिर वहां से रिवर्स लेता है मार्केट। इसके तो पीछे ऐसे सिचुएशन में तो हमारा बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लॉजिक है ना, इसके पीछे हम्म। मार्केट में बायर्स हैं। अगर मार्केट में बायर ज़्यादा है और सेलर्स कम है, मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। हम्म। क्यों ऊपर नहीं जा सकती? एक पॉइंट तक तो ऊपर जाएगी, फिर वो रुक जाएगी। क्योंकि बायर्स इतने बढ़ गए, बायर्स खरीदेंगे किससे जब सेलर ही नहीं बैठा अब सामने? सेलर चाहिए आपको मार्केट में। तो जो ये वेल्स हैं सो कॉल्ड, ये खुद ही सेलर बन जाते हैं, हम्म। मार्केट को नीचे गिराते हैं। जब ये मार्केट को नीचे गिराएंगे सेलर बन के, तो सबसे पहले तो हम जैसे कुछ बायर्स एंटर करेंगे रिटेल वाले कि अरे यार बिट, अभी थेरियम $4,500 पे था, $100 नीचे आ गया, फटाफट बाइंग कर लो, ये बाइंग पॉइंट हम्म। है। बाय करा 4,400 पे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा $10-20, फिर वो एकदम से डिप मारेगा। अब वो 4,500 वाले बायर्स तो सारे लिक्विडेट हो गए। हम जो अब 4,400 पे आए थे वो वाले लॉस में आ गए हैं। हम्म। अब हम भी पैनिक करना शुरू करेंगे। तो जो लिक्विडेट हुआ है उसका बाय ट्रेड चल रहा था, वो एग्जिट हुआ। तो वो एग्जिट जब हुआ तो वो सेल ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। हम्म। बाई ट्रेड एग्जिट होके सेल बना ना, तो वो सेल जो बना, तो और और ये नीचे जो आ गया। 4,400 वाले जो वापस सेल करना शुरू हुआ, और नीचे नीचे आ लेके गया। गया। हम्म। और जब वो वाला फॉल आते आते वो $4,000 पे आ गया, इतनी सेलिंग जब आई, तो ये सारे बायर सेलर में कन्वर्ट हो गए। हम्म। और जो असली बायर था वो एंटर करेगा, और ये सारी जो सेलिंग है वो सारी कंज्यूम करके बाइंग कर लेगा। उसको क्या चाहिए था? सेलर ही तो चाहिए था हम्म। सामने, उसने बना लिया सेलर। और ऐसा मैंने महीने में मल्टीपल टाइम्स देखे हैं। ये लॉजिक है मार्केट का। मल्टीपल टाइम नहीं, आप तो ये रेगुलरली देखोगे, ये तो लॉजिक है मार्केट का। और हम खुद फंसते हैं। मैंने ये नहीं कह रहा कि मैं समझा पा रहा हूँ तो मतलब मैं नहीं फंसता हूँ, मैं फंसता हूँ। मैं जो 4,400 वाला बायर कह रहा हूँ मैं ही था। हम्म। बट वो मैंने समझा, मैंने लॉस एक्सेप्ट कर लिया। माई अकाउंट वेंट फ्रॉम, जो मैंने पब्लिकली शो करा, फ्रॉम 2.5 लाख रुपीज़ एज हाई एज 19 लाख गया था। बट जो मैं पब्लिकली दिखा 19 लाख। पाया, हाँ, वो 17.5 दिखा पाया। तब मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो 17.5 लाख मानते हैं। तो उसके बाद वो गिर के 11 लाख तक आ गया। तो मैंने वहाँ पे अपना लॉस एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ। मैं सोचा यार ठीक है, इसको लॉस में क्यों कन्वर्ट करना है, दिख रहा है मार्केट नीचे आती है। मैंने 11 लाख पे बुक करा। सो द नेक्स्ट स्टेप आई डिड वाज आई विड्रॉ ऑल माई प्रॉफिट्स। मैं कभी भी अकाउंट में पैसा नहीं रखता कि अब मेरे अकाउंट में अगर 11 लाख होगा ना, तो मैं वही लॉजिक पे आ जाऊँगा ओके। कि भाई अकाउंट में पैसा तो पड़ा, थोड़ा सा और अफोर्ड कर लेते हैं लॉस को। तो मैंने सबसे पहले तो अपना सारा प्रॉफिट 6 लाख रुपए वहाँ से विड्रॉ करा। सिर्फ 2.5 लाख रखा, और 2.5 लाख ऊपर प्रॉफिट रखा, 5 लाख रुपए अकाउंट में रखा। फिर अब मैंने ये सोचा कि जितना फंड 5 लाख रुपए के ऊपर जितना भी मेरे पास बचेगा डे एंड पे, मैं विड्रॉ करता रहूँगा। विड्रॉइंग द प्रॉफिट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अब अगर मेरा फंड यहाँ से जीरो भी हो जाता है, मैंने प्रॉफिट विड्रॉ करके रखा और मैं उसमें से वापस पैसा डाल लूंगा। बट अब मैंने देखा कि यार मार्केट, अब जैसे रिसेंटली जिस डेट पे हम अभी बना रहे हैं, अभी इथेरियम ने कुछ 3,800 समथिंग का एक हम्म। लो मारा। वहाँ पे उसने बहुत सेलर्स को ख़त्म कर दिया, और वहाँ पे उसने मार्केट का सारा फंड उड़ा दिया। क्योंकि जो बंदा 4,400 पे बाइंग करके बैठा हुआ है, अब वो ये सोच रहा होगा अभी बैलेंस थोड़ा सा है, थोड़ा सा और रख लेता हूँ, थोड़ा सा और रख लेता हूँ। वो रखते 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 वहाँ पे तो उड़ा ही होगा। मतलब उसने, कुछ ही बंदे होंगे जो बचे होंगे बहुत मुश्किल से। या तो आप हार मान जाओगे अगर पैसा बचा है, और अगर बचा ही नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
और बच जाएगा तो आपके अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगी कि आप उसको 3800 पे जो आपने 4400 पे बाइंग कर रखी है आप होल्ड कर पाओ। मार देते हैं ट्रेडर को ना, ख़त्म कर देते हैं। तो दैट इज़ वाई सबसे पहले तो लॉस एक्सेप्ट करना सीखना है। स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बिल्कुल ज़ीरो तक अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। मैं कह रहा हूँ आपके पास अगर 10 लाख रुपए थे और उसमें से सिर्फ 25,000 रुपये बचे हैं आखिरी ना, 9,75,000 का नुकसान चल रहा है, बुक कर लो। 25,000 बच रहे हैं ना, फिर से मतलब सेकेंड डे टू स्टैंड अगेन आपके पास है। आप पूरे ज़ीरो करके छोड़ोगे कि आपके पास वापस खड़े होने के लिए 1 रुपये भी नहीं बचेगा, चाहे 25,000 रुपये छोड़ लो। अच्छा, कुछ एक्सचेंजेस पे अब जैसे अभी अगर हमने लॉन्ग किया हुआ है तो शॉर्ट भी हो जाता है सेम कॉइन में। हेज पोजीशन खुल जाती है। हाँ, तो ऐसा करना चाहिए जब आपको लगे कि यार अब अगर तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो करना चाहिए, मैं करता हूँ। सो आई ऑलवेज कीप माई अकाउंट्स डिफरेंट। मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ एक्चुअल में। स्विंग ट्रेडिंग मैं एक अकाउंट में करता हूँ, या मैं सारी ट्रेडिंग उस अकाउंट में करता हूँ, इन्वेस्टिंग अलग अकाउंट में करता हूँ कि कभी भी मेरा कोई लॉस वगैरह चल जाए। हमें इतना साल हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा समझदार बन चुके हैं, हमारे अंदर एक्सपीरियंस इतना है कि हम कभी पैनिक नहीं करते हैं। हम भी बहुत पैनिक करते हैं, हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत ज़्यादा पैनिक करता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि मेरे लॉस में आऊँगा, तो अगर मेरी होल्डिंग बड़ी होगी उसी सेम अकाउंट में, तो मैं वहाँ से निकाल के इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो इस फियर की वजह से कभी भी मैं सेम अकाउंट में बैलेंस नहीं रखता। नाउ जो आपका क्वेश्चन है, इफ़ माई ट्रेड इज़ रनिंग ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, जैसे कि अगर मैंने बिटकॉइन को बाय कर रखा है ऑन अ चार्ट ऑफ 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम, ट्रेड को मैं 1 महीना या 15-20 दिन चलाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मेरा करंटली ट्रेड इथेरियम में चल रहा है कुछ $4,000 से। अब मेरा टारगेट है कि मैं उसको $4,500 तक रखूँगा फॉर एग्जांपल। तो $500 का मेरा टारगेट है, जो कि इट कैन टेक 15-20 डेज, इवन 1 मंथ। बट उसके बीच में लगता है कि इथेरियम 4200 तक आ चुका है, तो यहाँ से $50 नीचे गिर सकता है। दैट इज़ वॉट आई एम एनालाइजिंग ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो मैं उसमें एक सेल ट्रेड भी ले लूँगा ओके। और वो $50 पे कवर करके फटाफट एग्जिट कर लूँगा। बट मैं अपना बाय नहीं काट रहा, क्योंकि उसको चलने दे रहा मैं। बाय चांस अगर ये नीचे नहीं आया तो मैं इसका स्टॉप लॉस ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं उसको नहीं काट रहा, उसको चलते रहने दो। बट दिस इज समथिंग विच यू शुड डू ऑन अ वेरी प्रोफेशनल लेवल, नॉट, क्योंकि एक ट्रैप भी हो जाता है। कभी कभी लोग हेज दोनों फंस करके जाएगा। लॉक हो जाते हैं। हाँ। मतलब कितने लोग इस टाइम पे मैंने देखा गोल्ड के अंदर ट्रेड लेके बैठे हैं और ऐसे लॉक हो रखे गोल्ड के अंदर, मतलब बहुत पहले से दीज गाइज हैव टेकन सेल ट्रेड्स। और भागे जा रहा है वो। वो भागे जा रहा है, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि बाय भी खोल रखा है। तो उस जो बाय और सेल के बीच का डिफरेंस 50, 70, 100 डॉलर का डिफरेंस है, उसमें वो लॉक हो रखे हैं। एक ट्रेड जैसे ही खोलेंगे वो फटाफट उनको दूसरी साइड का मूव चाहिए। तो ये अब क्या है कि अगर ये चल रहा है ना 1 महीने से उसके, तो वो 1 महीने से सो नहीं पा रहा होगा। टेंशन तो बनेगा, हाँ, बना ही रहेगा। उसकी 1 महीने से वो ऐसे बैठा होगा कि भाई क्या करूं क्या करूं।